नमस्कार बच्चों, कक्षा 11वीं हिंदी आधार के कृष्णा सोवती के मियां नसरुद्दीन पाठ को हम पढ़ने के लिए आज उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत। यह पाठ शब्द चित्र है, संस्मरण है, जिसमें शब्दों के माध्यम से हमें पात्रों का चित्र बनता हुआ सा महसूस होगा और इसमें लेखिका ने अपनी याद को, अपने संस्मरण को उन्होंने प्रस्तुत किया है। मियां नसरुद्दीन कौन है, मियां नसरुद्दीन का व्यक्तित्व क्या है, मियां नसरुद्दीन किसको प्रमुख कला मानता है, इस तरह की बात इस पाठ में आएंगी। शुरू करते हैं। कठिन शब्दों को मैंने बोल्ड कर दिया है, आप इनको लिख लें, और मुख्य मुख्य बिंदुओं को भी मैंने बोल्ड कर दिया है, आप उनको बिंदु के रूप में लिख लें। तो इस पाठ को मैंने दो भागों में बांटा है। यह पाठ का पहला भाग है। तो लेखिका कृष्णा सोवती कहती हैं, कृष्णा सोवती कौन है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। इस पाठ की लेखिका बहुत ही चर्चा में रही, क्योंकि 2017 का हिंदी का सबसे बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, जिसमें 11 लाख की नगद राशि मिलती है, वो उनको प्राप्त हुआ। तो लेखिका लिखती हैं, साहब वो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों की धूम धड़क्के में नानवाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। लेखिका ये कह रही है कि मैं एक बार मटिया महल गई, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक के पास जगह है। वहाँ पर मैं मियां नसरुद्दीन से मिली, और जब उससे मिली तो मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि मुझे उनके बारे में पता चला। उनका जो मसीही अंदाज था, जो राजशाही अंदाज था, वो मुझे देखने के लिए मिला। तो मैं आपको इस पाठ में बता रही हूँ। अब वो बताती है कि हुआ यह है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल पड़े। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास मटिया महल और उसमें गड़ैया मोहल्ला। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढंता, आटे का ढेर संते देख ठिठकी। जब हम वहाँ से निकले तो बिल्कुल निहायत, मतलब बिल्कुल मामूली अंधेरे से दुकान थी, और वहाँ पर हमने देखा कि आटे को पटापट सना जा रहा है, मतलब उसको गूथा जा रहा है। हम रुके, सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं हम। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। अब ध्यान देंगे, मियां नसरुद्दीन कौन है? नानवाई हैं। और नानवाई कौन होता है? जो कि 56 किस्म की रोटियां बनाता है, और ये बड़े प्रसिद्ध हैं। तो लेखिका कहती है, जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला ये तो वो हैं और उनकी दुकान है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा। अब उनका व्यक्तित्व कैसा है? उनका चेहरा मौसमों की मार से पका हुआ है, अर्थात अनुभवी है। आंखों में काइयाँ, भोलापन तो है, लेकिन काइयाँ मतलब धूर्तता भरा, चालाकी भरा। और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी मतलब मस्तक, जैसे कारीगर के तेवर हो, मजे हुए। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नजर उठाई। ग्राहक मतलब ग्राहक। बोला, फरमाइए। झिझक से हमने कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंच हजारी अंदाज मतलब राजसी अंदाज। पंच हजारी अंदाज मुगल साम्राज्य में एक पदवी दी जाती थी, पंच हजारी की, मतलब एक राजशाही वाले अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूरकर देखा और जोड़ा। किसने जोड़ा? मियां नसरुद्दीन ने। क्या कहा? मियां, लेखिका से बोला, कहीं अखबार नवीस तो नहीं है? अखबार नवीस पत्रकार? यह तो खोजियों की खुरापात है। यह मतलब पत्रकारिता, खुराफात, शरारत। कहते ये तो शरारती लोगों की शरारत हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर,
आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो इसमें पता चला कि उसका दृष्टिकोण क्या है पत्रकारिता के प्रति। अब ये आपकी पिक्चर है, जिस पिक्चर में आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये मुस्लिम समूह में एक व्यवसाय है जिसको नान बाई कहते हैं, और वो रोटी बना रहे हैं, रुमाली रोटी वगैरह, इसी का ही एक उदाहरण होता है। तो फिर लेखन का पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया है। इल्म मतलब ज्ञान, अर्थात ये तरह तरह की रोटियां बनाना आपने सीखी कहाँ से हैं। मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, अर्थात घूर करके हमें देखने लगे। फिर तरेर कर बोले, आंखों तरेरना ऐसे होता, तरेरना मतलब गुस्से से देखना। क्या मतलब? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास? क्या आईना साज के पास? क्या मीना साज के पास? या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा है। तो जब उन्होंने पूछा लेखा ने कि आपने कहाँ से सीखा है, तो उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो नानवाई थे और उनको इसका अभिमान था, स्वाभिमान था। उन्होंने पूछा ये ज्ञान हम कहीं लेने जाएंगे? किससे लेने जाएंगे? नगीना साज के पास, नगीना बनाने वाले के पास, आईना साज शीशा बनाने वाले के पास, आईना दर्पण बनाने वाले के पास, मिरर, मीना साज किसी कलाकारी बनाने वाले के पास, रफूगर रफू करने वाले के पास, रंगरेज या कपड़ों पर रंगाई करने वाले के पास, या तेली किसी तेली के पास, तंबोली पान वाले के पास जाएंगे हम सीखने? ये आप क्या कह रहे हो? ये हमारा खानदानी है, हमने किसी से नहीं सीखा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। वालिद का अर्थ है पिता। इस शब्द को आप फोकस रखेंगे। ये वालिद, वालिद मतलब पिता, वालिद पिता। कहते हैं हाँ, अगर आप इल्म की बात करते हैं, थोड़ा सा अगर आप इल्म की बात करें तो आपने अपने वालिद से सीखा, पिता से, वो हमारे उस्ताद भी थे। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठा उन्हीं के ठिए पर। अब वो कहते हैं हम उन लोगों में से नहीं हैं जो घर से निकलेंगे, बाहर जाके अपना पेशा, अपना बिजनेस ढूंढेंगे। हमने तो अपने बाप दादाओं से ही सीखा है, और अपने वालिद के, पिता के मरहूम होने के बाद, मृत्यु होने के बाद हम उनके ठिए पर ही बैठ गए, उन्हीं की दुकान पर ही बैठ गए, उनके स्थान पर ही बैठ गए। तो इस पूरे प्रसंग से आपको ये पता चला कि जो मियां नसरुद्दीन है वह अपने पैतृक व्यवसाय को ही स्वीकार किया है उसने, और उसे इस पर गर्व भी है, स्वाभिमान भी है, और वो ये भी बता रहे कि हमने किससे सीखा नहीं, हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। अब लेख क्या कहती, आपके वालिद मतलब आपके पिता। मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, क्योंकि पिता या माता ऐसा नाम है, जब वो गुजर जाते हैं तो कोई भी उनका नाम लेता है तो हम उनकी यादों में चले जाते हैं। ऐसे ही मियां नसरुद्दीन की आंखें थोड़ी देर के लिए भट्टी में गुम हो गई, अर्थात वो सोचते रह गए, लगे गहरी सोच में। फिर से रिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? तो बोला हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे, मियां बरकत शाही नानवाई, ये उनका नाम है, मियां बरकत शाही नानवाई। नानवाई उपाधि है, जो कि 56 तरह की रोटियां बनाने का इल्म या ज्ञान जानते हैं। तो वो प्रसिद्ध किस नाम से थे? मियां बरकत शाही नानवाई गड़ैया वाले के नाम से। और उनके वालिद मतलब उनके भी पिता, यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानवाई मियां कल्लन। तो ये उनके पिता का नाम, ये उनके दादा का नाम। आपको इन दोनों में से किसी एक की भी कोई नसीहत याद है? लेखक ने पूछा, आपको इनका कोई नसीहत मतलब कोई जो इन्होंने आपको नसीहत दी हो, कोई ज्ञान दिया हो या कोई सलाह दी हो, वो ऐसी कोई याद है? तो वो बोले नसीहत काहे की मियां, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। मतलब अब इसमें फिर दूसरा चरित्र निकल रहा है। मियां नसरुद्दीन का मतलब यह है कोई अगर हमें सलाह देता है तो सलाह से हम सिद्ध नहीं होते, हम सिद्ध होते हैं उस सलाह पर चलने से।
वजह फरमाया है, वजह मतलब सही। पर यह तो बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। लेखिका ने देखा कि जब वो इस तरह से प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे तो उन्होंने थोड़ा और उसको घुमाया। तो नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना है तो बताए दिए देते हैं आप। अब वो ये अगला प्रसंग चल रहा है, ध्यान दें। मतलब अगला प्रसंग का मतलब, पहले प्रसंग में उसने ये माना कि वो एक पेशे से खानदानी तरीके से नान भाई है। अब ये दूसरे में ये बता रहे हैं कि सीख अगर कोई देता है तो उससे हम सफल नहीं होते, सीख पर चलने से सफल होते हैं। अब इसके लिए यहां पर वो 2-3 उदाहरण देंगे। तो वो क्या बता रहे हैं, आप जानो, मतलब आप समझो कि जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने जाता है, मतलब किसी गुरु के यहाँ पढ़ने जाता है, तो उस्ताद कहता है कै अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। फिर गुरु कहता है कै बे, तो बच्चा कहता है बे। फिर गुरु कहता है कै जीम, तो बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। शागिर्द मतलब शिष्य, परवान मतलब ऊंचाई पर चढ़ता है। तो यहां पर एक उदाहरण दिया कि ये अलिफ, बे और जीम क्या है। ये उर्दू में शुरुआत में सिखाए जाने वाले वर्ण या अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे हम हिंदी में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो शुरू में हम अ, आ, ई सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं तो हम ए बी सी सीखते हैं, ऐसे उर्दू में अलिफ, बे और जीम है। तो उसने समझाया कि जो शिष्य अपने गुरु के कथनानुसार कर्म करता है तो गुरु खुश होता है और फिर उसकी खुशी से शिष्य ऊंचाई पर चढ़ता है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि हम ऐसे ही चढ़े। आगे और भी उदाहरण देंगे। तो कहता है, समझे साहेब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी, बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते ही मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? अब आप देख रहे हैं वो जाते हुए किसी मीर साहब नाम के व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं, अर्थात बातें करते हुए अपने ग्राहक को भी वो भूलते नहीं है। तो मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। तो फिर लेखा ने पूछा, आप दूसरी पढ़ाई के बाबत कुछ कह रहे थे, मतलब तुम दूसरी पढ़ाई के बारे में कुछ कह रहे थे। देखिए ये था ना यहाँ पर जब उन्होंने कहा था, ये इन्होंने कहा ना कि एक तो ऐसी पढ़ाई और एक दूसरी, ये तो लेखा ने कहा दूसरी का मतलब क्या है। तो इस बार मियां नसरुद्दीन ने सिर हिलाया और ऐसे सिर हिलाया जैसे सुकरात हूं। सुकरात मतलब बहुत बड़े ज्ञानी हूं, बहुत बड़े फिलोसोफर हूं, दार्शनिक हूं। अब सुकरात कौन है बच्चे? सुकरात यूनान में एक बहुत बड़े फिलोसोफर और दार्शनिक हुए हैं। वहां पर यूनान में ये माना जाता था कि राजा ही भगवान है और ये ज्ञानी थे। तो ये लोगों से ये कहते थे कि राजा कभी भगवान नहीं होता, राजा राजा है, भगवान अलग है। तो वाकई लोगों ने इनको बहुत समझाया, राजा ने बहुत समझाया, और जब उन्होंने ज्ञान देना बंद नहीं किया और अपने इसी ज्ञान को प्रसारित करते रहे तो उनको जहर दे दिया गया। ये सुकरात बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, प्लेटो, अरस्तु इन्हीं के शिष्य माने जाते हैं। तो उसने सिर हिलाया जब उनसे प्रश्न किया गया, हाँ आप दूसरी पढ़ाई के बारे में कुछ बात कर रहे थे, ऐसे सिर हिलाया जैसे सुकरात हूं। फिर बोले हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसा क्या होता है? मुस्लिम संप्रदाय में प्राइमरी स्कूल मदरसा होता है, प्राइमरी स्कूल मकतब होता है और बड़ा स्कूल मदरसा होता है। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अब मकतब का अर्थ प्राइमरी स्कूल होता है, मदरसा का अर्थ बड़ा स्कूल होता है, लेकिन यहां पर मदरसा का अर्थ स्कूल ही है। तो अब उन्होंने एक उदाहरण तो पहले दिया था कि जो बच्चा गुरु का अनुपालन करता है, अलिफ बे जीम बोलता है, वो ऊंचा चढ़ता है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता है? वो ये कह रहे हैं वो व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता है जो पहले कच्ची क्लास भी करता है, पक्की क्लास भी करता है, पहली में भी बैठता है, दूसरी में बैठता है, तीसरी में बैठता है,
वो जो स्टेप बाय स्टेप आगे जाता है वो ऊंचा चढ़ता है। अब ये कच्ची पक्की और ये सब क्या होती है बेटा, जैसे आजकल LKG UKG नर्सरी क्लास 1 2 इस तरह से आती, तो ये है, क्योंकि ये पहले यही चला करता था सिस्टम। अब आप जानकारी के लिए समझिए कि कोई बच्चा सीधा 3rd क्लास में आ जाए और एक बच्चा पूरी स्टेप करके आए, तो दोनों में कौन ऊंचाई पर होगा? जो हर क्लास को करके आए। उसका अर्थ भी यही है, मियां नसरुद्दीन का भी एक इनडायरेक्ट अर्थ भी यही जा रहा है कि हम जो यहाँ पर बैठे हैं आज, मियां नसरुद्दीन कहते हैं हम ऐसे नहीं जो सीधे तीसरी क्लास में आ गए, हम पहले कच्ची पक्की दूसरी तीसरी सब में बैठ करके आए, अर्थात हम अनुभव लेकर के आए। अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वे हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए अब उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? जमात वाला कक्षा क्लास, मैंने कहा यह बात तो मेरी समझ के बाहर है। इस बार शाही नानभाई मियाँ कल्लन के पोते और अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ नहीं था? लो साहिब अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। अब वो तीसरा स्टेप पर आया, तीसरे उदाहरण पर आया। पहले उदाहरण उसने अलिफ बे जिम का दिया, दूसरा उदाहरण उसने कच्ची पक्की दूसरी तीसरी का दिया। अब आगे उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानभाई का हुनर सीख जाते हैं? मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसा देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना। फिर बड़े मजे अंदाज में कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। तो उसका अर्थ यह था कि तालीम मतलब सीख का आचरण करना बड़ी चीज होती है। तो ये प्रश्न कहां से निकला? पहले लेखिका ने पूछा था तुम्हें इल्म कहां से आया, तो उसने बताया वालिद से आया, अनुभव से आया। अब उसने ये बताया कि हम मेहनत करके यहां तक आए हैं। तो ये तीनों उदाहरण उसी के लिए दिए थे। तो लेखिका कहती हैं सिरलाया हमने हां साई माना। फिर मियां नसरुद्दीन बोलते हैं, मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहां बैठे होते? अर्थात हम आज जो इतने प्रसिद्ध हैं वो एकदम प्रसिद्ध नहीं हुए, हमने काम शुरू किया था खोमचा वाले से, अर्थात बिल्कुल स्टार्टिंग से लो लेवल से हमने काम शुरू किया था। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानभाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानभाई हैं? अब लेखिका ने अगला प्रश्न पूछा, क्या यहाँ और भी नानभाई हैं? तो इस वीडियो में इतना ही। जिस वीडियो में हमने ये जाना कि मियां नसरुद्दीन का संस्मरण जो कृष्णा सोबती कह रही हैं, वो पहले उन्होंने ये पूछा कि आपको ये मतलब पहला प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि आपने ये खानदानी पेशा कहाँ से सीखा और आपको अपने पिता की इल्म मतलब ज्ञान या सलाह कौन कौन सी याद है। तो शेष अगले भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद।